कि या का नाबुदु व या का नस्ताइन में सिर्फ इतना अवाम के बताने के लिए कि जो वादा अवाम ने अपने लीडर के साथ किया था ना, अवाम ने पूरा कर दिया है। आप ये देख लें कि सारे ये कहते थे डी चौक कैसे पहुंचेंगे, इन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनर इस्लामाबाद बना दिया, उसके बावजूद अवाम पहुंची, अवाम खड़ी है, मुसलसल शेलिंग हो रही है, आपके सामने हो रही है, मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोई घबरा रहा है? ये वो लोग थे जो मेरे ख्याल में अगर इनकी बेगम साहिबा इनको कहे ना नाश्ता ले आओ तो वो भी ना लेने निकले, लेकिन खान के लिए जान हथेली पर रखकर सब निकले हैं। और मेरे भाई ने यहाँ बात बिल्कुल सही की कि इमरान खान ने इस कौम को, ये जो हजूम था इसको कौम बना दिया है। कोई सिंधी, बिलोची, पठान, पंजाबी नहीं रहा, सब पाकिस्तानी बनकर अपने पाकिस्तान खान के लिए निकले हैं। हम पुरअमन हैं, जुल्म हम पर हो रहा है। ये जो बार बार आकर कह रहे हैं ना, इनको ये सिर्फ बता दें, हम आज भी शेल खाकर, नमक और पानी पीकर और आंखों पर अपने स्प्रे कर कर यहाँ पर है। हमारे पास तीसरा कोई हथियार नहीं है सवाए नमक के, सवाए गीले कपड़े के। हम कहते हैं जी फतह मक्का वाला मॉडल, हम पे जितना जुल्म हो रहा है, हमारे माओ, हमारी बहनों, हमारी बच्चियों पे जो जुल्म हो रहा है, क्या आप हुकूमत में आएंगे तो इनको माफ कर देंगे इस तरह? देखें, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हम नहीं चाहेंगे किसी की माँ बहन बेटी के साथ कभी भी कुछ गलत हो। इन्होंने हमारी माओ के साथ गलत किया है ना, हम नहीं चाहेंगे इनके लिए, इससे हम पल पल मरे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हम अपने अवाम के लिए आ रहे हैं, वो जो लीडर वहां बैठे हैं वो अपने अवाम के लिए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि अवाम के लिए वो लीडर ये जेल, और हमारे रब ने हमारी मदद की है। सारे कंटेनर सब कुछ हमारे सारे सब कंटेनर को बुला के यहाँ तक। ये बताइए कि आप लोग कंटेनर लगे हैं, तो कंटेनर लगे हैं, ये हुकूमत की मुंह बोलते नाकामी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ऐसा कौन सा जज्बा है जो आपको सड़कों पर ले आया, और अब कब तक आप जो है उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जज्बा ईमानी के बाद हमारे जो लीडर हैं उसने ये तरबियत दी है कि इनके आगे नहीं झुकना। ये जो मैंडेट चोर हैं, ये जो हमारे मुल्क में गैर आईनी तरमीम कर रहे हैं, ये जो हमारे मुल्क को तबाही के दहाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इससे क्या हम घर बैठ जाए? ये मेरी या किसी और की बात तो है नहीं, ये इमरान खान की भी बात नहीं है, ये इस वक्त पाकिस्तान की बात है। मैं क्या, ये जो सब लोग निकले हैं, आपका क्या ख्याल है सलमान क्यों निकले हैं? अपने बच्चों को छोड़कर। ये जिस तरह मैं अभी ये बात करी थी, इनमें से अक्सर लोग ऐसे होंगे, अम्मा हाँ जी वो देखें, एक अभी मुझे बता रहे थे मानसेरा से आएंगे, पीछे मेरे खड़े जेलम से आए हुए हैं सारे, हर जगह से, और सब जो जिस तरह आ सके ना, इनकी खंदकें अबूर करते हुए सराय मेरा यार सबका जिगरी, सबका यार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। आप बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काजी साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, वो तो जा रहे हैं और उन्हें जाना होगा। देखिए, मेरी एक बात सुने, ये तो एक लिखी हुई बात है, ये नहीं हो सकता। इस मुल्क में हम सिर्फ जो आइन और कानून की जंग सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि काजी साहब को 25 के बाद और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इन लोगों को लग रहा है कि हम निकल रहे हैं, कल हम इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे, और इनको हम सिर्फ ये बता देंगे कि अवाम ना आपके कंटेनर से डरती है, ना आपके FIR से डरती है, ना आपकी जेलों से डरती है, ना आपके ये गैर कानूनी हथकंडों से डरती है। आपने जो 63 कंटेनर ने ना साबित कर दिया कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये जो कंटेनर स्टाल लगा रहे हैं ना, यही इनकी नाकामी। आवाम तो वो आ रही है आलिया, कंटेनर के बाद। जेल बड़ा चैलेंज था या ये बड़ा चैलेंज? देखें, जब तक मेरा लीडर जेल के अंदर है, मेरे लिए इससे बढ़ के चैलेंज नहीं हो सकता। मेरे लिए हर दिन हर रात, और मेरे लिए क्या, वो शुरू हो गई है ना, फायरिंग भी शुरू हो गई है, शेलिंग भी शुरू हो गई है, तो इनको क्या लगता है हम तो ये आप देख सकते हैं शेलिंग शुरू हो चुकी है। अभी हम बात कर रहे थे आलिया हमजा से, और अभी शेलिंग शुरू हो चुकी है, और PTI के जो मुजाहिरीन हैं वो थोड़े से पीछे हट चुके हैं। जाहिर सी बात है, शेलिंग बहुत तेज होती है, लेकिन उन्होंने अपना इंतजाम भी किया हुआ है। आलिया हमजा लोगों को लीड कर रही है, और वो कह रही है कि रिलैक्स रहे, स्कूल से रहे, एक शेलिंग है, गोली तो नहीं आ गई। और यहाँ पर आप धुआं उठता भी देख सकते हैं, ये शेलिंग का भी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, पैनिक नहीं करना, यही तो बात है, पैनिक नहीं करना, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि आलिया हमजा फ्रंट से डील कर रही हैं, और आलिया हमजा ये कह रही हैं कि पैनिक नहीं करना। किसी की गाड़ी ना
ये आप देख सकते हैं कि कारकुनान किसी की गाड़ी है उसको आराम से गुजरने दे रहे हैं और यहाँ से, और कारकुनान ने कहा है कि इनकी गाड़ी को कुछ नहीं कहना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस के बंदे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि पुलिस के लोग हैं या ये कोई आम लोग हैं। कुछ कारकुनान को लगता है कि ये पुलिस के लोग हैं और कुछ कारकुनान को लगता है कि ये आम शहरी हैं। अब देखते हैं। ना वो बागी ना गद्दार, रिहा करो रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इनकी झूठी अदालतों से, इनकी झूठी जेलों से, इनके झूठे थानों से, इनकी झूठी पुलिस से हमसे नहीं डरने वाले, हम नहीं डरते। ये देखिए जी, आवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और खवातीन हो, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सारे जमा हैं। और वो पुलिस की शेलिंग हो, पुलिस की मार हो, पुलिस की लाठियां हो, पुलिस की गिरफ्तारी हो, उससे डरने वाले नहीं हैं। और यही पैगाम ये इनके जो खवातीन लीडरान हैं, ये मर्दों को पैगाम दे रही हैं कि आपने डट जाना है। हम भी डट गए हैं, हमने भी 12 महीने जेलों में बड़ी मुसीबतें सही हैं। अब आपकी बारी है, आपने भी डटना है, हमने भी डटना है, आपने भी खड़ा होना है, हमने भी खड़ा होना है। को सलाम करता हूँ। यहाँ पे जितने मर्द हज़रात हैं, मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि ये खवातीन से हमें सीखना चाहिए। हमें ये घर भागने की जरूरत नहीं है। बस मैं फोटो सेशन वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि हमें खड़ा होना चाहिए। ये खवातीन से हमें सीखना चाहिए। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो अलीमा आपा के साथ इन्होंने किया है, हमारी निहत्ती खवातीन के साथ इन्होंने किया है। आप ये सोचें, खान की बेगम साहिबा इस वक्त जेल, सख्त तरीन जेल काट रही है, अलीमा आपा को आपने गिरफ्तार किया है, तो ये मुल्क की खवातीन आज आपको निकल कर ये बता रही है कि आप तो खवातीन से डरते हो, आपने खान से क्या डरना है, आप तो हमारी निहत्ती खवातीन से डरते हो, और हम आपको इसी तरह डराते रहे। अलीमा के हाथ में तो कुछ होता भी नहीं है, वो नेती औरत, अकेली औरत निकलती है, और उसके साथ आपने ये कर दिया। और इमरान खान खड़ी है। हाँ जी, आप मनाज़िर देख सकते हैं, हम डी चौक के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आलिया हमजा और खवातीन और मर्द बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ आप मेरी चारों अतराफ में देख सकते हैं कि मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और पुलिस आगे से बिल्कुल थोड़ा सा आगे, मतलब कह लेंगे 300-400 मीटर आगे कंटेनर्स हैं, आगे डी चौक है, और वहाँ पर से शेलिंग की जा रही है। और हवा के थ्रू जब शेलिंग आगे आती है तो हमें भी यहाँ पर महसूस होती है। ये बिल्कुल आप मनाज़िर देख सकते हैं कि हम डी चौक के बिल्कुल पास ब्लू एरिया की साइड पे खड़े हैं, जहाँ पर आवाम का जम्मे कफीर जमा है।